बेसिकली बोला गया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करिए। जब मैंने मना किया, आप नतीजा आगे देख रहे, दे डिटेन मी। पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि जम्मू के सर्किट हाउस में उन्हें हिरासत में लिया गया। ये सब जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करने के लिए किया गया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक नया कश्मीर है और इसका असली चेहरा है। चुनी हुई सरकार दिल्ली में लंच आयोजित करने में इतनी व्यस्त है कि उसे मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों की चिंता ही नहीं। मैं रात में भागी हूँ, फिर सुबह 6 बजे मैं कठुआ के लिए निकली। उसके बाद जब मैं यहाँ 3 बजे पहुंची सर्किट हाउस में, यहाँ पुलिस आई। मुझे बेसिकली बोला गया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करिए। जब मैंने मना किया, आप नतीजा आगे देख रहे, दे डिटेन मी। बट मैं यहाँ की सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, एनसी गवर्नमेंट से, आपको लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत से वोट दिया, ये किसलिए आपको वोट मिला? ताकि आप फुटबॉल खेलें, कहें कि पुलिस इज नॉट अंडर अस। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुड हैव विजिटेड कठुआ एटलीस्ट वंस. Instead, they're hosting lunches in Delhi. What is this? There's no sense of responsibility. There's no sense of accountability. It's highly irresponsible. And I don't say that everybody in the police is bad. There are some black sheep, जैसे SHO बिलावर के हैं, उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा? वो वहाँ एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, वहाँ के लोगों में दहशत फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों से मिलना और उन्हें सांत्वना देना अब अपराध बन गया है। ये पुलिस की हालिया कार्रवाई से स्पष्ट है, जिसने इल्तिजा को जम्मू के सर्किट हाउस में हिरासत में लिया है और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। आपको बताएं कि इल्तिजा कठुआ के बिलावर में माखन दीन के परिवार से मिलना चाहती थी, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली। हालांकि उन्होंने आज सुबह पीड़ित परिवार से मुलाकात जरूर की है। इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि ये विडंबनापूर्ण है और अनुचित भी कि इल्तिजा के 2 पीएसओ को बिना किसी गलती के निलंबित कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि इल्तिजा एक अपराधी की तरह अपने घर में कैद होने के बावजूद कठुआ पहुंचने में कामयाब रही। इस बीच सोपोर में वसीम मीर या बिलावर में माखन दीन की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महबूबा मुफ्ती अपने ट्वीट में लिखती है कि सत्तारूढ़ एनसी सरकार जो लोगों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का वादा करके सत्ता में आई थी, मूक दर्शक बनी हुई है। इस प्रकार वो न केवल अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बल्कि इस तरह के अन्यायपूर्ण और असामान्य कार्यों को भी सामान्य बता रहे हैं। आपको बताएं कि इल्तिजा मुफ्ती का आरोप है कि माखन दीन पुलिस की यातना से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। उनका कहना है कि सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों की चिंता नहीं है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा है कि आखिरकार इल्तिजा माखन दीन के शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंची। ये बेहद दुखद है कि उन्हें पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए इतनी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा और एक भगोड़े की तरह यात्रा करनी पड़ी। कैसे मुझे बकरी की तरह यहाँ पे बांध के रखा है, मुझे मैन हैंडल तक कर रहे थे, तो क्यों मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? क्या मैं यहाँ कुछ गलत कर रही हूँ? खुदा ना खास्ता, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फैमिली ने वहाँ ये क्लेम किया है कि बिलावर में दहशत है और वो दहशत किसी मिलिटेंट की नहीं है। वहाँ के जो SHO है वो छोटे छोटे लड़कों को उठा के पैसे को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और जब उनको पैसे नहीं मिलते वो उन लड़कों पे टॉर्चर करके उन पे फेक मिलिटेंट केसेस डालते हैं। दिस इज व्हाट। हाँ, आप भी जाइए, बिलावर जाइए। आप क्यों नहीं जाके वहाँ फैमिली से बात कर रहे हैं? आप तो जा सकते हैं। मैम, ये जो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, क्या ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए? डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए सर कि एक लड़की को आपसे बात करने के लिए ऐसे करना पड़े। I mean, आप देखिए यहाँ चल क्या रहा है। कल मुझे श्रीनगर में डिटेन किया, आज जम्मू में किया। व्हाट इज द रीजन? मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, इनको मेरे से क्या थ्रेट दिखता है मुझे समझ में ही नहीं आता। इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर उन्हें हिरासत में लेने और मीडिया से बात करने से रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने बिलावर मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की थी। बिलावर के थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की गई। इल्तिजा का कहना है कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि बिलावर में हुए मानवाधिकार का मामला लोगों के सामने आए। वहाँ थाना प्रभारी गैंग चला रहे हैं। आपको बताएं कि सोपोर के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक ट्रक चालक की गोलीबारी में मौत हो गई थी,
इल्तिजा और महबूबा मुफ्ती उसी परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी और इल्तिजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों को लगातार दबाया जा रहा है।